आप गरीबी में जन्मे हो, लेकिन अगर आप गरीब ही मरे तो आपका जीवन व्यर्थ है। यह कथन जीवन का कड़वा सच है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म को नहीं चुन सकता, लेकिन अपनी नियति को अवश्य बदल सकता है। भारत के इतिहास में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों को अपनी शक्ति बनाया और अपने पुरुषार्थ से महान उपलब्धियां हासिल की। इन्हीं में से एक नाम है चाणक्य, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था। एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी वे अपने ज्ञान, परिश्रम और बुद्धिमत्ता से महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री बने। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब बालक चाणक्य अपनी मेहनत और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में सफल हुआ। पुराने तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बालक जन्मा, जिसका नाम विष्णुगुप्त रखा गया। जन्म से ही वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। विष्णुगुप्त के पिता एक गुरुकुल में आचार्य थे और कठिनाई से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते थे। वे अपने पुत्र को शिक्षित बनाना चाहते थे, लेकिन गरीबी ने उनके मार्ग को कठिन बना दिया। फिर भी बालक विष्णुगुप्त ने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों की राह में बाधा नहीं बनने दिया। एक दिन जब गांव के कुछ अमीर बालकों ने उसे तुच्छ समझकर अपमानित किया, तब उसने अपने पिता से कहा, मैं निर्धनता को अपनी नियति नहीं बनने दूंगा। मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा और ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। यह बात कहने वाला वह छोटा सा बालक नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का चाणक्य था। गरीबी के बावजूद विष्णुगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, धर्मशास्त्र और कूटनीति का गहन अध्ययन किया। वे अत्यंत मेधावी और परिश्रमी छात्र थे। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर शीघ्र ही अन्य छात्रों और गुरुओं के बीच विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, शिक्षा ही सच्चा धन है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने ज्ञान से भारत को एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। उस समय मगध में नंद वंश का शासन था, जिसकी सत्ता निर्दयी राजा घनानंद के हाथों में थी। राजा केवल अपने भोग विलास में डूबा रहता और गरीब जनता पर अत्याचार करता। एक दिन चाणक्य को घनानंद के दरबार में अपमानित किया गया। राजा ने उनकी दीनहीन अवस्था का मजाक उड़ाया और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। यह चाणक्य के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचा गया। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, मैं इस नंद वंश का विनाश करूंगा और इस धरती पर एक नया, शक्तिशाली और न्यायप्रिय साम्राज्य स्थापित करूंगा। यह प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं थी, यह इतिहास बदलने की आधारशिला थी। चाणक्य ने मगध साम्राज्य को समाप्त करने के लिए एक योग्य राजा की आवश्यकता महसूस की। उनकी खोज उन्हें एक युवा बालक चंद्रगुप्त मौर्य तक ले गई। चंद्रगुप्त एक निर्धन क्षत्रिय परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में एक योद्धा की चमक थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। उन्होंने उसे राजनीति, युद्ध कला और नेतृत्व की सभी विधाएं सिखाईं। वर्षों की मेहनत और रणनीति के बाद चंद्रगुप्त एक महान योद्धा बन गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक सेना तैयार की और नंद वंश के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद की नीतियों का उपयोग किया। पहले उन्होंने नंद साम्राज्य के मंत्रियों और सेनापतियों को अपने पक्ष में किया। फिर उन्होंने घनानंद की सेना को कमजोर किया। अंततः एक भीषण युद्ध में चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर उसका राज्य छीन लिया। चाणक्य की यह जीत केवल एक राजा की हार नहीं थी, यह एक नई व्यवस्था की स्थापना थी, मौर्य साम्राज्य का जन्म। जब चंद्रगुप्त सम्राट बना, तब चाणक्य ने उसे एक न्यायप्रिय राजा बनने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें सुशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति के सिद्धांत थे। चाणक्य ने सिद्ध कर दिया कि गरीबी या परिस्थितियां किसी व्यक्ति की सफलता को नहीं रोक सकती। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान, संकल्प और परिश्रम हो तो वह इतिहास बदल सकता है।
चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि जन्म निर्धनता में हो सकता है, लेकिन मृत्यु निर्धनता में नहीं होनी चाहिए। यदि मनुष्य में इच्छा शक्ति और संकल्प हो तो वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है और एक नया इतिहास रच सकता है। आज भी चाणक्य की नीतियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को केवल परिस्थितियों के भरोसे न छोड़ें, बल्कि अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को स्वयं लिखें। सफलता केवल उसी को मिलती है जो अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है। तो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोच की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें और